अपने बेटों की शादियां कर लो, अपनी खुशियों में चले जाओ, लेकिन ये ना समझना कि 100 के दिन खत्म हुए तो शायद अब रोना ही नहीं है। बस तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, ये सोच के अब 8 रबीउल अव्वल के बाद अगले 4 मुहर्रम तक ये सोचते रहना कि अभी 40 दरवाजों के ताले नहीं खुले, अभी सोग आले मोहम्मद के घर से खत्म नहीं हुआ, इनका सोग खत्म होगा जब आ जाएगा इनका बेटा, आबाद हो गए 40 दरवाजे, अली अकबर के सर पे सजेगा सेहरा, कासम के सर पे सजेगा सेहरा, असगर जवान होके बाबे की शाही देखेगा, आले मोहम्मद के घर में मुस्कुराहटे तब आए। अब ये आबाद घर आबाद नहीं हुआ, मेरे वारस का ज़ुहूर हो, बंद ताले खुले। मैंने सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से कहा कि ताले बंद खुले। सदात तशरीफ फरमाया अगर कोई सैयद मुझे माफ कर दे तो मैं अगला जुमला पढ़ूं, मेरा इमाम ज़हर हो ताकि सकीना की रस्सियां इमाम, ताकि जो आज तक बंद रस्सियों के साथ शाम के कब्रिस्तान उसके हाथों की रस्सियां ज़हरा का पहलू से हाथ, ज़ैनब शाम से मदीने जाने, घरों की आबादी, दीन बच गया, हमारी बहनों बेटियों के सरों पे चादरें आ गई, हमारी मस्जिदों में सजदेगा आ गए, हमारे घरों में कुरान आ गया। मदीने में नहीं वापस आया तो हुसैन का सर, आज मस्तूरात में बरामद होगी सैयदादियों की हमारियां। इतना इंतजाम किया है मातमियों ने कि उन्होंने मुसलसल मजलिसों में ऐलान होता रहा जी आखिरी मजलिस में हमारियां सिर्फ बीबियों में बरामद। ये है मेरी कौम का आले मोहम्मद से मोहब्बत, ये बीबियों की अमारी की शबी भी मर्दों को नहीं देख रही। रख मेरे सर पे कुरान, शराबियों का मजमा था, अली की बेटियां रो रो के कह रही थी आंखें बंद करो, हम अली की बेटियां। अल्लाह हर किसी की बेटी को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी बहनों के पर्दे सलामत रखे। बेटी 40 साल के बाद भी अपने पेके घर जाए ना, इसे पूछना नहीं पड़ता। 40 साल बाद अपने भाइयों के शहर जाना पड़े, बाप के शहर जाना पड़े, छोटे छोटे बच्चों को शहर के दूर से बताना शुरू कर दे, उठो मैं तुम्हें बताऊं मेरे बाबे का शहर आने वाला है। बच्चों को उठा के कहते हैं ये मेरे बाप की हवेली है, वो घर मेरे भाई का है, इस घर में मैं अपने बाप के साथ रहती रही हूं। रख मेरे सर पे कुरान, 1.25 साल के बाद वापस आई है, मदीने के बाहर कमर पे हाथ रख रही, सज्जाद ये मदीना है। हाँ ज़ैनब ये मदीना, रो के कहती सज्जाद मैंने पहली बार बाहर से देखा, सज्जाद मैं तो जिंदगी में बाबे की जिंदगी में कभी बाहर नहीं आई थी। सज्जाद मुझे बता कब्र रसूल कहाँ है? फरमाया मैं वो सामने कब्र है रसूल। बीबी रो गई सज्जाद शाम तू गया, कूफा मेरे साथ रहा, 11 मुहर्रम से लेके अब तक मैंने सारा काफिला साथ रखा, अब आ गया है वापस मदीना, तू भी इधर बैठ, माँ भी इधर बिठा, मैं अकेली जाती हूँ नाने की कब्र पे, मैं नाने को बेटी नहीं बेटा बन के बता के आऊं कि तेरा दीन बच गया। मैंने जुमला पढ़ दिया, बीबी ने कहा मैं बेटी नहीं बेटा बन के नाने को बता के आऊं दीन बच गया। मौला सज्जाद को वहीं बैठा रहने दिया,
बिहार की चौथी जिल्द अलामा मजलसी, जितना चल सकती थी उतना चली। इसके बाद सदा से माफी मांगेगा जो अपने लगाओ। ये है मिंबर के तकद्दुस की कसम। कब्र मोहम्मद पे ऐसे गई जैसे अकबर की लाश पे। मुझसे कोई माफी वजह ना पूछे, मैं वजह नहीं पढ़ सकूंगा क्यों ऐसे चली। सर से लेके पांव तक जख्मी थी कुरान की आयत। नाने की कब्र पे गई, मजलिस खत्म होगी, नोहा खान नोहा पढ़ेंगे। मातमियों के कान होते हैं लोहे की सतरों पे, लोहे की सतर होती है मातमी का सीने पे हाथ आता। मैं नोहा किसी शायर का नहीं पढ़ने लगा। तुम बर्दाश्त कर लोगे तो मैं 4 सतरें पढ़ूंगा, वरना 5वीं पढ़नी पड़ेगी। 4 सतरों के बाद 5वीं सतर सैयदों से मातमियों से बर्दाश्त नहीं होगी। सैयदादा मैं 4 सतरें वो पढ़ने लगा जो अली की बेटी ने खुद नोहा कब्र मोहम्मद में, बीबी ने आके कब्र रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा। बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो कर दी, नाना कब्र से निकल के पहचान में वही ज़ैनब हूं। पहली सतर मैंने पढ़ ली, दूसरी सतर पढ़ने लगा। बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। तीसरी सतर पढ़ने लगा। बीबी रो के कहती, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में मारा गया। चौथी सतर ऐसे सुनना जैसे गरीब मजलिस सुनता है। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीर वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे चादर बना के डाला। रो के दी, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। कब्र मोहम्मद हिल गई, आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। अब सैयद मुझे देख के मातम करना। रो के दी, नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र का चिराग बुझा के मैं तुझे। हौसला हौसला, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं। तूने बेटे का लिबास बर्दाश्त नहीं किया। नाना तेरी उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी शरीफ बेटियों को मारा। नाना नाना मैं ज़ैनब आ गए। नाना कुछ दुख मेरे सुन। हिल गई मुस्तफा की कब्र। फरमाई, ज़ैनब मुझे दर्द न सुना। गठड़ी उठाई, हसन की कब्र पे आई। रोक दी, भाई बहनों के दर्द सुनते हैं। क्या बहन तुझे अपने दर्द सुनाए? हसन मैंने तेरे जनाजे से तीर निकाले थे। हसन मुझसे दर्द सुन। कब्र हसन से आवाज आई, आलिया मेरे तो कफन का रंग नहीं अभी बदला, मुझे दर्द ना सुनाना। एक बार नाने की कब्र देखी, एक बार भाई की कब्र देखी, नजर पड़ गई मां की कच्ची कब्र पे। रो के कहने लगी, अम्मा मां भी बेटी की ना सुने। शरीफ बेटियों का दस्तूर है। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं मिंबर पे दुआ देते हुए सह पढ़ा। बेटी घर आए ना, बाप सर पे प्यार दे के पूछे, बेटा तुझे तेरे घर में तकलीफ? समझाती बेटियां बाप को दर्द नहीं बता। भाई गले लगा के पूछता, चल बाबा पूछता रहा, नहीं बोली, मुझे बता तुझे तेरे घर में कोई तकलीफ? शरीफ बहने सादे शादी भाइयों को भी दर्द नहीं बता। जब माँ के पास आती है ना, फिर रो के कहती, अम्मा बाबा पूछता रहा मैं नहीं बोली, भाई ने बड़ा पूछा मैं नहीं बोली, अम्मा मुझे मेरे घर में ये भी तकलीफ है, अम्मा मुझे मेरे घर में ये भी दर्द है। ज़ैनब कब्र मोहम्मद पे गई, नहीं बोली। कब्र हसन पे आई, चुप रही। माँ की कब्र पे आकर दी, अम्मा तू तो मेरे दर्द सुन ले। कब्र सैयदा से आवाज आई, ज़ैनब मुझे दर्द सुना। रो कर दी, अम्मा तू मेरे दर्द सुनेगी? हाँ ज़ैनब मैं तेरे दर्द सुनूंगी। अब जितने सैयद बैठे माफ कर देना। बीबी रो कर दी, अम्मा फिर मेरे दर्द सुन। अम्मा 28 रजब को मैं तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा किया था,
मेरा कुछ बचे ना बचे, मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब, मुझे तेरा वादा याद है। रो के दी अम्मा कब्र से बाहर आ, वो तेरा सजाद भी ले आई, वो तेरा बाकर भी ले आई। अगला जुमला पढ़ो जिसमें तुमने मातम करना है। अपने दामन को छाड़ के कभी ना मेरा औन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है। मेरे करबला में सो गए, तेरे बेटे बचा के आ गए। ज़ैनब शुक्रिया, रो कहती अम्मा तेरा सज्जाद बड़ी कीमत दे के बचाया। अम्मा जब तेरे दरवाजे को आग लगी तूने अली बचाया था। अम्मा सिर्फ तूने आग में अली नहीं बचाया, अम्मा मैंने भी आग में अली बचाया। अम्मा जब तेरे दरवाजे को आग लगी मैं छोटी थी, जब उम्मत ने बाबा के गले में रस्सी डाली थी। अम्मा तूने बाबे के कुर्ते पे हाथ रख लिया था, अम्मा उम्मत ने नहीं छोड़ा, तूने बद्दुआ के हाथ उठाए थे। बाबे के गले से इन्होंने डर के रस्सी खोल दी थी। कहा हाँ ज़ैनब मैंने अली बचाया था। अब सैयद एक लम्हा मुझे माफ कर देना। रो कभी तेरे अली बचाना और मेरा अली बचाना बड़ा फर्क है। सिर्फ अली के गले में रस्सी आई थी, तूने बद्दुआ के हाथ बुलंद किए। अम्मा हुसैन घोड़े की जीन से गिरा, 300 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरा सज्जाद कत्ल करने के लिए खेमे में आया। अम्मा मैंने 300 कातलों के दरमियान से सज्जाद उठाया। अम्मा मैंने अपनी पुर्श पे सज्जाद रखा। अम्मा कोई मुझे दाएं से नेज़ा मारता, कोई मुझे बाएं से नेज़ा मारता। अम्मा मेरा सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी, मेरे पहलू जख्मी। अम्मा मैं कातलों के नेज़ों से तेरा सज्जाद निकाल के ले आई। अम्मा मैं शाम के बाजार में पत्थरों के हजूम में तेरा सज्जाद बचाता हूं। अम्मा वो बैठा है तेरा सज्जाद, क्योंकि अमारियों की बरामदगी है। मैं एक मंजर और पढ़ने लगा, खबर पहुंच गई मदीने के सैयद वापस आ गए। मदीने की छोटी छोटी बच्चियां बशीर के घोड़े के सामने खड़ी होकर कभी सकीना आई कि नहीं आई। 13 साल के जवान पूछते बशीर कासिम आया कि नहीं आया। 18 साल के जवान पूछते अकबर आया कि नहीं आया। बशीर ऐलान भी करता जा रहा, रोता भी जा रहा था। गाजी की मां ने नहीं पूछा हुसैन आया कि नहीं आया, अकबर आया कि नहीं आया। अब्बास का सिर्फ इतना पूछा, बशीर अब्बास आया। बशीर दे रहा, बीबी मैंने तो सुना था कि तू आले मोहम्मद की बड़ी वफादार मां है, तूने जहरा के बेटे का नहीं पूछा, तूने अपने बेटे का पूछा। रो कर इसलिए पूछा अगर अब्बास आया तो सारे आए, अगर अब्बास नहीं आया तो फिर कोई भी नहीं आया। कहा बीबी अब्बास भी मारा गया, हुसैन भी मारा गया, अकबर भी मारा गया, असगर भी मारा गया। खबर पहुंची है अकबर की बहन के कान में, बीबी सुगरा के कान में खबर पहुंची। वारिस वापस आ गए। बीबी गई नानी उम्मे सलमा की हवेली में, नानी मेरे वारिस वापस आ गए, दे मुझे इजाजत, मैं मदीने के बाहर से वारिसों का इस्तकबाल करूं। सर पे ली मां वाली चादर। कब्र मोहम्मद हवेली से इतनी दूर नहीं थी, कब्र मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर का कदमों का फासला था। सर पे ली मां फातिमा वाली चादर, पांव तक चादर ततहीर, इर्द गिर्द कनीजों का हल्का, कनीजों के हल्के में चली है असगर की और अकबर के हिस्से की बहन हुसैन की बेटी सुगरा। कनीजों ने हल्का बांधा, बीबी वारसों को लेने के लिए चली। यह कनीज की आवाज है, बीबी रुकी है, रस्ते में कोई मुसाफिर बैठा। अब मुझसे पूछो कौन बैठा? उस रास्ते में हुसैन का सज्जाद बैठा। कनीज की आवाज है, मुझे मुसाफिर उठाने दे, घरों में रोगे, बिस्तर पे रोगे, याम अज़ा का आखिरी पुरसा है, अगले साल हम में से वो रोएगा जो रहेगा। आज विदा हो रही है मोहम्मद की बेटी, आज विदा हो रही है अली की बेटी। मैं चाहता हूं कि बीबियों का विदा गिरिये में होना चाहिए, हम चीखे मारे और मोहम्मद की बेटी विदा हो जाए। आज विदा करना है रसूल की बेटी को तुमने इस इमाम बारगाह से,
मौला मुंतज़मीन को सलामत रखे, मातमियों को सलामत रखे। ये बारगाह ताज़हूर इमाम ज़मा कायम दायम रहे। मेरा बारगाह दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरा शहंशाह इस बारगाह में अपने कदम रंजा फरमाए। दुआ दे के हुसैन का जाकर होकर अगला जुमला पढ़ने लगा। कनीज कहती है बीबी मुझे मुसाफिर उठाने दे। कनीज चलती चलती वहां जहां सज्जाद बैठे थे, मौला सज्जाद की कमर के पीछे कर दी, मुसाफिर रास्ता छोड़। मौला सज्जाद ने झुके हुए सर से पूछा क्यों? कनीज ने कही हमारे मौला की बेटी आ रही है। मौला सज्जाद कहते वो गुजर क्यों नहीं जाती? कहने लगी कैसे गुजरे, वो बड़ी पर्दादार है, वो बड़ी पर्दादार है। आले मोहम्मद सेहत दे जिंदगी और सेहत के साथ आके बच्चों को मिले। हुसैन के जाकर हैं आप, मुसाइब में दुआ दे के जा रहा हूं। रोते हुए मौला सज्जाद ने कहा मैं पर्दे से बड़ा वाकिफ हूं। अपनी बीबी से कह मैं आंखों पे हाथ रखता हूं, मेरे पीछे से गुजर जा। अगला जुमला जो कनीज ने कहा सज्जाद तड़प गया। पढ़ो जुमला। कनीज ने कही कैसे गुजारूं, वो अब्बास की भतीजी है। अब्बास का नाम आना तो सज्जाद ने जख्मी हाथ जमीन पे रखे। सज्जाद उठ के खड़ा होने लगा। सज्जाद रो के तूने नाम वो ले लिया है, अब मुझ पे खड़ा होना वाजिब हो गया है। इधर सज्जाद खड़ा होने लगा, या सुगरा की आवाज आई बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद